किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। जैसा कि डेयरी फार्म जब हम कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने वीडियो का जो टाइटल देखा ही होगा कि डेयरी फार्म यदि सक्सेसफुल तरीके से चलाना है तो आपको एक अच्छी ब्रीड और एक अच्छी फीड, इन दो चीजों पे तो काम करना ही करना पड़ेगा। यदि आप पशुओं को अच्छी फीड नहीं खिलाएंगे तो जो आप भले ही पर डे की 30 से 35 लीटर 40 लीटर की भी जो गाय खरीद कर लाते हैं, अगर 30 से 40 लीटर पर डे की भी महंगे से महंगे ज्यादा से ज्यादा आप पैसे लगाकर कहीं से भी खरीद लाएंगे, पर उसको एक अच्छी बैलेंस डाइट अगर आप नहीं देते हैं तो आपका पशु जो है उसकी जो मिल्क पीक होती है उस पर कभी भी नहीं आएगा, जो उसकी कैपेसिटी है उस पर कभी भी नहीं आएगा। और साथ ही यदि आप एक अच्छी ब्रीड नहीं रखते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। यदि मान लीजिए आप ऐसे ही लोकल पशु रखते हैं तो आप भले ही ढेर सारे पशु रखेंगे पर आपको दूध कम मिलेगा, पर वहीं यदि आप एक अच्छी ब्रीड रखते हैं तो आप कम पशुओं में ज्यादा दूध पैदा कर सकते हैं और कम पशुओं में आपको जो है खान पान कम लगेगा, रख रखाव का जो है मेहनत कम लगेगी और दूसरी चीजों का खर्चा भी बचता है यदि आप अच्छी ब्रीड रखते हैं तो आज हम आपको इसी के बारे में जो है सारी चीजें बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास जो है सारी अच्छी ब्रीडें हैं और अभी ब्रीड पर वर्क भी चल रहा है। जैसा कि ये मेरी जो वशिया है 40-116, इसका मिल्क रिकॉर्ड आप लोग देख ही चुके हैं, जो कि अगस्त में जनी है और अभी जो है अक्टूबर लग चुका है, तो लगभग इसको 3 महीने हो चुके हैं जने हुए। तो इन 3 महीनों में आप इसका मिल्क पिक देख सकते हैं। पर डे का जो दूध दे रही है ये अभी, जैसे सुबह के समय जो सुबह का समय होता है ये 15+ इसका दूध है, हमने आपको पहले दिखाया है। और शाम के समय की जो मिल्किंग है वो 13 से 14 के बीच में होती है। तो इस प्रकार से इसका दूध अभी चल रहा है, मतलब अब 3 महीने हो चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि 3 महीने बाद से जो है पशु दूध कम करने लगता है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अच्छी ब्रीड रखते हैं तो पशु जो है अच्छी ब्रीड और अच्छी फीड पे यदि आप अपने फार्म पर काम करते हैं तो पशु जो है एक जैसा दूध देता रहता है। थोड़ी सी आपको जो है पशु की देखरेख अच्छी करनी होगी अगर आप अच्छी ब्रीड रखते हैं तो, जैसे कि टाइम से आप पशु को जो है डिवर्मिंग कर दीजिए। उसके बाद कैल्शियम, मिनरल्स, ये चीजें आप पशु को प्रॉपर चलाइए ताकि पशु का जो दूध एक लेवल में चलता रहेगा। क्योंकि कई बार किसान भाई यही गलती करते हैं कि ब्रीड भी अच्छी रख लेते हैं, फीड भी अच्छी खिला रहे हैं, पर उनको मिनरल्स, कैल्शियम ये चीजें आप नहीं दे रहे हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और वहीं यदि हम इस गाय की बात करते हैं तो ये जो हमारी गाय जनी थी फरवरी में और फरवरी में जनी थी, तो अभी जो इसका दूध है ये सुबह के समय देती है 12 लीटर दूध और शाम के समय में ये देती है 10.5 से 11 लीटर के आसपास इसका दूध होता है। उसके बाद हम इस बछड़ी की बात करते हैं तो ये बछड़ी हमारी जो है मई में जनी थी और अभी इसका दूध भी सेम इसी के जैसा ही दूध है। इससे थोड़ा 1 लीटर के आसपास थोड़ा दूध ज्यादा है इसका, जो सुबह के समय में इसके पास 13 लीटर दूध है और शाम के समय में जो है ये 12 लीटर दूध देती है। तो मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है दूध देने में, और दोनों मिलके जो हमारी 25 लीटर की कैन है वो थोड़ी बहुत ही कम रहती है, सुबह के समय भर जाती है। तो अब आप इनका जोड़िए कि ये जो जनी है ये मई में जनी है और ये जनी है फरवरी में। तो इस प्रकार की यदि आप ब्रीड रखते हैं तो लंबे समय तक एक जैसा दूध आपके पास रहेगा, और आपके पास एक जैसा दूध जब रहता है तो पशु का खर्चा भी निकलता है और आपकी कमाई भी निकलती है। वहीं यदि आप लोकल ब्रीड लेते हैं या ऐसे पशु लेते हैं कि जो ज्यादा दिन दूध लंबे समय तक नहीं देते हैं, तो वहां पर हमें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कोई पशु लेकर आए जो ज्यादा लंबे समय तक दूध नहीं देता है, तो उस पशु को आप रखेंगे, वो आपको 2 से 3 महीने तो अच्छा दूध दे देगा, पर 3 महीने बाद से जब वो पशु डाउन होने लगेगा तो उसके बाद आपको जो है उसको सिर्फ केवल वो उसका खर्चा निकाल पाएगा, वो आपको जो है कमाई का जरिया नहीं दे पाएगा। और वहीं यदि हम एक अच्छी ब्रीड रखते हैं तो ये पशु जो है लंबे समय तक दूध देंगे, और लंबे समय तक दूध देंगे तो हमको जो है नया पशु नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यही पशु जो है हमारे फार्म पर दूध की पूर्ति कर रहे हैं। तो एक तो हमें नए पशु का खर्चा बच गया। उसके बाद जैसे जैसे पशु का समय लंबा होता है दूध देने में, तो पशु जो है पशु के दूध की क्वालिटी भी सुधरती है
उसके बाद हम नया पशु लाएंगे, उसको सेट करेंगे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। तो वो समय, पैसा, ये सब चीजें हमारे ऐसे पशु बचाते हैं। भले ही हमें अच्छी ब्रीड खरीदने में पैसा ज्यादा लग रहा है, पर वो पैसा हमें आगे जाकर जो है ज्यादा कमाई का साधन देता है। इसके बाद इनसे अच्छी बछड़ियां लेकर हम अपने फार्म पर ब्रीड बना लें, तो आगे हमको जो है दूसरे की बछड़ियां या दूसरे के पशु खरीदने से अच्छा हम हमारे फार्म पर अच्छी ब्रीड तैयार करके जो है हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके साथ में फीड अच्छी देना, क्योंकि आपको पता ही है कि जब गाय है तो हमें ट्रांजैक्शन फीड ही इसके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि हाई मिल्किंग काउ होती है तो इनको जो है एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। और बैलेंस डाइट जो है हम घर में प्रॉपर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो लोकल फार्मर्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है, और हम जो है प्रोवाइड भी नहीं करा सकते। उसके बाद जो बैलेंस फीड हम अच्छी कंपनी की अगर यूज करते हैं, जो विश्वास पात्र होती है, तो उनमें ये सारी चीजें मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से हम अपने पशु को खिलाते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम भी एक बैलेंस डाइट, हम अपने पशुओं को बैलेंस फीड खिला रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। अभी फिलहाल हम इन्हें तिवाना 8000 खिला रहे हैं। इसके नेक्स्ट हमने जो सोचा है कि अब जो है हम दोनों चीज, मतलब तिवाना 10,000 और तिवाना 8,000 पशुओं को बराबर मात्रा में देंगे, क्योंकि हाई मिल्किंग काव है। तो हाई मिल्किंग काव के लिए जो है तिवाना 10,000 का सुना है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो हम लोग आगे वही ट्राई करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को दिखाएंगे हम बहुत जल्द ही। तो आज की वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि यदि आपको फार्म में अच्छा मुनाफा चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, तो आपको अच्छी ब्रीड और अच्छी फीड, ये दो चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट तो आजकल हर कोई अपने फार्म पर करता है, पर जो हम मार कहाँ खा जाते हैं, अच्छी फीड पर और अच्छी ब्रीड पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फिलहाल अभी कोई ज्यादा विशेष पशु नहीं है। जो जितने भी पशु हैं ये सारे ब्रीड वाले हैं, और ब्रीड वाले हैं इस वजह से हमने कम जगह में जो है फार्म कर रखा है, और इनको हम खोलकर कहीं अंदर बाहर भी नहीं करते हैं। 24 घंटे हमारे पशु जो है यही बंधे रहते हैं। 24 घंटे की पानी की सुविधा इनके और सामने ही है। उसके बाद इनको चारा दाना जो है हम सुबह के समय खिला देते हैं, जो है 9 से पहले इनको सारी चीजें खिला दी जाती है। और शाम के समय में जो है जब मिल्किंग होती है हमारे वहाँ, उस समय में हम जो है 4 से 6 के बीच में इनको सारी चीजें खिला देते हैं। अभी जैसे कि ये चारा वगैरह खा रही है, इसके बाद ये बैठेंगी, जुगाली करेंगी। तो ये हमारा एक मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट हम आजकल तो मैनेजमेंट कोई भी अच्छा कर लेता है, पर फीड और ब्रीड पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एमपी में ब्रीड पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि हमारे एमपी में भी ब्रीड पर काम होने लग जाए तो हमें जो है बाहर पशु खरीदने की आवश्यकता ही नहीं, हमें यही लोकल के जो पशु हैं वही अच्छी ब्रीड में मिलने लग जाएंगे, तो हमें ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे एमपी में भी जो अभी भी ऐसे किसान हैं कि हर दूसरे घर में 1 से 2 पशु रहते ही रहते हैं, पर फर्क यहाँ आ जाता है कि पशु जो है हम लोकल रखते हैं। वहीं जहां आप जो है केवल 5 से 6 लीटर वाले पशु रख रहे हैं, वहीं आप जो है पर डे के 20 से 25 लीटर वाले पशु रखिए, ताकि आपको 2 पशु में एक अच्छी इनकम हो और उनसे जो बछड़ियां मिले उससे अच्छी ब्रीड बने, ताकि आप उन बछड़ियों को अगर सेल भी करते हैं तो हमारे लोकल एरिया में जाएगी और हमारे आसपास के किसान भाई खरीदेंगे तो उनसे फिर ब्रीड बनेगी। तो इस प्रकार से जो है हमारे एमपी में भी जो है नस्ल सुधार का काम होगा। तो हमें जो है बाहर से पशु परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, और हमारा पैसा, समय, सब चीजें बचेगी। और उसके बाद यहाँ का वातावरण इन्हें सूट रहेगा, तो जो हमें मुसीबतें आती हैं बाहर से पशु को लाकर यहाँ सेट कराने में, वो मुसीबतें नहीं आएगी। तो मेरी ये जो वीडियो आज की आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो आप लोग पूरी देखना जरूर से, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर द वॉच।